Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Suvarna Patil. Today we are going to learn standard 3rd subject math topic measurement of time. तो चलो बच्चों, हमें आज देखना है मेजरमेंट ऑफ टाइम, यानी उसे हम कहते हैं काल मापन, यानी रीडिंग द क्लॉक। यानी जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, उसे हम कैसे रीड करते हैं वह हमें यहाँ पे आज देखना है। ओके ताई, यू had asked me how to tell the time using a clock। जो ताई है उसने पूछा है कि जो घड़ी होती है उससे हम टाइम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। टुडे आई हैव ब्रॉट अ बिग क्लॉक टू हेल्प यू टू लर्न दैट। लुक एट द लॉन्ग। तो क्या करना है, तो आज मैंने एक घड़ी लाई है और उसे हमें क्या करना है, जो घड़ी का रीडिंग होता है वह हमें आज देखना है। ऐसे कौन बोलती है, वह ताई। ओके, लुक एट द लॉन्ग हैंड एंड द शॉर्ट हैंड। देखो, लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड, यानी हम उसे क्या कहते हैं, जो लॉन्ग यानी कि बड़ा कांटा एंड शॉर्ट हैंड यानी कि छोटा वाला कांटा, उसे हमें ध्यान देना है और उससे ही हम लोग रीडिंग कर सकते हैं। व्हेन बोथ आर एट 12 इट इज 12 o'clock। देखो ये क्या है बच्चों, ये है घड़ी। ओके, अभी इस घड़ी में क्या दिखाई दे रहे हैं, हमें 12 से अंक दिखाई दे रहे हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और उसके अंदर हमें दो जो हैंड है वह हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसमें क्या कहा है कि जो शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड है वह कहाँ पे है, 12 पे है। तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि 12 बज गए। कितने बज गए, 12। यानी कि जो छोटा वाला कांटा है और वो बड़ा वाला कांटा है, वो दोनों कहाँ पे है, 12 के नंबर पे हमें दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कितने बजे बच्चों, 12। ओके सलमा, व्हेन द शॉर्ट हैंड इज एट 4 एंड द लॉन्ग वन एट 12 इट इज 4 o'clock। उसके बाद सलमा ने क्या कहा, जो शॉर्ट हैंड है यानी जो छोटा वाला कांटा है वह किस पे है, 4 के नंबर पर है। और जो बड़ा वाला है वह कौन से नंबर पे है बच्चों, 12। यानी कितने बजे, 4 o'clock। यानी उस समय हम कहते हैं बड़ा कांटा जब 12 पे हो और जो छोटा वाला कांटा है वो यदि 4 पर हो, तो हम तब क्या कहते हैं बच्चों, कि अभी 4 बज गए हैं, एक्यूरेट 4 बजे हैं। नंदू, we can also show 5 o'clock and 9 o'clock like this। और इस पे नंदू कहता है कि इस प्रकार हम 5 कैसे बजते हैं और 9 कैसे बजते हैं वह हम बता सकते हैं। यदि हमें 5 बताना होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो छोटा वाला कांटा है वह 5 पे रहेगा और जो बड़ा कांटा है वह 12 पे रहेगा। यानी उससे हम कह सकते हैं कि कितने बजे, 5 बजे। सोनू, द शॉर्ट हैंड गोज स्लोली बट द लॉन्ग वन मूव्स फास्टर। सोनू क्या कह रहा है, शॉर्ट हैंड यानी जो छोटा कांटा होता है वह कैसे घूमता है बच्चों, घड़ी में बहुत स्लोली घूमता है। आप लोगों ने भी उसका ऑब्जर्वेशन किया होगा कि जो छोटा वाला कांटा है वह बहुत देर से घूमता है, लेकिन जो बड़ा कांटा होता है वह बहुत फास्ट से घूमता है। ताई, यस द शॉर्ट हैंड शोज आवर्स एंड द लॉन्ग वन शोज मिनट्स। और इसीलिए जो छोटा कांटा है वह क्या दिखाता है हमें, तास। यानी जो छोटा कांटा जब घूमता है एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाता है, तब हम क्या कहते हैं, वह 1 घंटा हो गया। यानी जो छोटा कांटा होता है वह तास यानी 1 घंटा का संकेत हमें दर्शाता है। और जो बड़ा कांटा होता है वह ओनली मिनट्स का जो संकेत है वह हमें बताता है। यानी जो छोटा कांटा है वह हमें पूरा 1 घंटा बताता है और जो बड़ा कांटा होता है वह हमें क्या दिखाते हैं, मिनट्स दिखाते हैं। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हावर हैंड एंड द मिनट हैंड। और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ताश कांटा। जो छोटा कांटा होता है उसे हम कहते हैं ताश कांटा और जो बड़ा कांटा होता है उसे हम कहते हैं बच्चों मिनट कांटा। द लॉन्ग हैंड हैज रीच 1
और जो छोटा कांटा होता है उसे हम जो छोटा कांटा होता है उसे ताश कांटा कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मिनट कांटा। अभी नेक्स्ट, सो द लॉन्ग हैंड्स आर रिच 1, सो इट इज 5 minutes past 12 o'clock। और यदि जो बड़ा कांटा है वह 1 पे जाए और जो छोटा कांटा है वह 12 पे होता है, तब हम क्या कहते हैं कि अभी 12:05 हो गए, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि बड़ा कांटा हमें क्या दिखाता है, बड़ा कांटा हमें क्या दिखाता है, बड़ा कांटा हमें मिनट्स दर्शाता है। देखो 12 और जो मिनट कांटा है वो यदि 1 पे दिखा तो हम कहते हैं कि 12:05 हो गए हैं। ओके नेक्स्ट, नंदू, व्हेन द मिनट हैंड रीच 2 it will be 10 minutes past 12, and when it reach 3 it will be 15 minutes past 12। यदि मिनट कांटा 2 पर होता है, किस पे होता है मिनट कांटा, 2 पे, और 2 पे होता है, तब हम क्या कहते हैं 12:10 हो गए हैं। और जब मिनट्स काटा है वह 3 पे रहता है, तब हम क्या कहते हैं कि 12:15 हो गए। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये जो बड़ा काटा है यह 12 पे है, यानी यह ताश काटा, और ये छोटा वाला यदि 2 पे हो तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि 12:10 हो गए हैं। और यदि वही जो काटा है वह छोटा वाला 12 पे हो और ये बड़ा वाला 3 पे हो, तो हम क्या कहते हैं 12:15 हो गए हैं, वह हम डायरेक्टली बता देते हैं। ताई, दैट्स राइट, बिटवीन 2 एडसेंट नंबर्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 minutes। फिर ताई कहती है राइट, हर एक जो संख्या होती है उसके जो घर में है कितना का डिस्टेंस होता है, 5 का। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, इसमें कितना डिस्टेंस होता है 5 minutes का। उसके बाद 2 और 3 में 5 minutes का डिस्टेंस होता है, यानी हर एक नंबर्स में हमें कितने का डिफरेंस दिखेगा बच्चों, 5 minutes का। कितने का, 5 मिनट। इसीलिए ताई कहती कि एकदम सही कहा आपने, 2 नंबर्स में 5 minutes का अंतर हमें दिखाई देता है। सोनू, दैट मीन्स वी कैन यूज द 5 times टेबल फॉर काउंटिंग मिनट्स। फिर इससे जो सोनू है वह कहती ही कि हमें 5 का टेबल ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि हर एक नंबर में 5 का हमें अंदाज दिखाई देता है, इसीलिए हमें 5 का टेबल ही बोलना पड़ेगा। सो व्हेन द आवर हैंड इज बिटवीन 12 and 1 and the minute hand is 9, we can tell that it is 45 minutes past 12 because 9 5s are 45। देखो फिर सोनू ने क्या लगाया कि गेस लगाया कि 5 का जो डिफरेंस हमें दिखता है, इसीलिए हमें 5 का टेबल ही बोलना पड़ेगा। और इस तरह से जो ताश काटा होता है वह कितने कहाँ पे होता है, जो ताश काटा होता है वह 12 और 1 यानी इसके दरम्यान हो, तब मिनट काटा 9 पे होता है। देखो यहाँ पे बताया है, यदि 12 और 1 के बीच में यह ताश काटा हो और जो मिनट्स काटा हो वह यदि 9 पे हो, तो हम क्या कहते हैं 12:45 हो गए, क्योंकि 9 5 45, यानी हर एक घर में 5 का अंतर दिखाई देता है। और जो बड़ा काटा है वह 9 पे है, इसीलिए 9 × 5, यानी 9 5 45। आया समझ में। यदि 12 और 1 के बीच में यह काटा हो और दूसरा काटा यदि 9 पे हो, तो हम क्या कहते हैं कि अभी 12 बज के कितने मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स हो गए, यानी 9 5 45। ओके, अभी ताई, ग्रेट,
When the minute hand moves forward, starting from 12 and reach 12 again, it has complete one round. देखो, जब मिनट काटा कहाँ से शुरू होता है, 12 से, और वह आगे आगे जाता है, और आगे आगे जाते वह कहाँ पे आता है बच्चों, 12 से ही निकलता है, और वह 12 पे ही फिर से आ जाता है। तब उसकी जो एक फेरी है वह कंप्लीट हो जाती है, और ये जो कंप्लीट करने के लिए उसे कितना समय लगता है, 16 मिनट्स उसे लगते हैं, यानी कि 1 तास उसे, 1 घंटा उसे लगता है। और उसे हम कहते हैं, देखो ये जो 12 है, ये जो काटा है यह 12 से निकलता है और 12 पे ही आता है, और यह 12 से निकलने के बाद 12 पे आता है, उसे कितना समय लगता है, 16 मिनट्स, यानी कि 1 हॉर्स उसमें लगते हैं, 16 मिनट्स और 1 हावर। इन दैट टाइम द हावर हैंड मूव्स फ्रॉम 12 to 1 and at that moment the times is 1 o'clock। और उसी समय जो ताश काटा होता है वह 12 से 1 पे जाता है। कहाँ पे जाता है, 12 से 1 पे जाता है, और तब हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, कि 1 बज गया, यानी कि 1 बज गया। देखो, जो ताश काटा होता है वह 12 से निकलता है और वह 12 पे ही कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है, जो मिनट काटा होता है वह कहाँ से निकलता है, वह 12 से निकलता है, और वह कहाँ पे कहाँ पे आ जाता है, वह फिर से 12 पे। और जो मिनट काटा होता है उसे 12 से निकल कर 12 के पास आने तक 16 मिनट्स लगते हैं, यानी कि पूरा 1 घंटा लगता है। और तभी जो ताश काटा होता है वह कहाँ हो जाता है, जब ये मिनट काटा है बच्चों, यह 12 से घूम के 12 पे ही आता है, उसे हम कहते हैं, कितना समय इसे लगता है, 16 मिनट, यानी कि पूरा 1 घंटा उसे लगता है। और फिर जब ऐसा होता है तब वो जो ताश काटा है वो 12 पे ही रहता है क्या, नहीं। यदि मिनट काटा ने पूरी एक फेरी कंप्लीट की तब ये जो ताश काटा है यह डायरेक्टली 1 पे आ जाता है, और तब हम कहते हैं कि 1 बज गया। उसके बाद तभी वह मिनट काटा 12 से निकलता है और फिर वह 12 पे आता है, तभी उसकी एक फेरी कंप्लीट हो जाती है, और फिर वह जो ताश काटा है वह 1 से कहाँ पे आता है बच्चों, 2 पे आ जाता है, और इनडायरेक्टली हम क्या कहते हैं कि अभी 2 बज गए। उसके बाद 3 पे भी वैसा ही होता है, वह मिनट काटा घूम घूम के वहाँ पे आता है, और उसके बाद 2 से वह ताश काटा 3 पर आ जाता है, और हम कहते हैं कि अभी 3 बज गए। ओके Tony, I got it. If the hour hand is between 4 and 5 and the minutes hand is on 8, then because 8 5s are 40, it is 40 minutes past 4। अभी वह टोनी क्या कह रहा है, जो ताश काटा है वह 4 and 5 के बीच में है, और जो मिनट काटा है बच्चों वह कहाँ पे है, वह 8 के ऊपर है। तब हम कितने बजे कैसे कह सकते हैं, तो 8 का टेबल हम 5 तक बोलेंगे, यानी 8 5 जा 40, यानी उसे हम कह सकते हैं कि अभी 4:40 हो चुके हैं, क्योंकि हर एक नंबर के 5-5 का डिफरेंट हमें दिखाई देता है, और जो अंक है वह, जो मिनट काटा है वह कौन से अंक पे है, वह 8 पे है, इसीलिए 8 × 5, यानी 8 5 जा 14, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4:40 हो गए हैं। ओके, आया समझ में। ये जो छोटा काटा होता है वह ताश, उसे हम कहते हैं बच्चों ताश काटा, और जो बड़ा होता है उसे हम कहते हैं मिनट काटा। जो बड़ा काटा होता है वह मिनट हमें दर्शाता है, और जो छोटा काटा होता है वह हमें ताश दर्शाता है। और मिनट काटा 12 से निकलता है और 12 के ऊपर ही आ जाता है, तब उसे कितना समय लगता है, 16 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि पूरा 1 घंटा लगता है। और तब जो ताश काटा होता है वह डायरेक्टली, सपोज वह 1 पे हो तो वह 2 पे चला जाता है, यानी कि तब 2 बज जाते हैं। इस तरह से हम घड़ी को समझ सकते हैं, यानी मिनट काटा अगर 12 पे हो
और जो ताश काटा है वह 5 पे हो तो हम क्या कहते हैं बच्चों कि अभी 5 बज गए हैं। और यदि ताश काटा 5 पे हो और मिनट काटा यदि 2 पे हो तो हम क्या कहते हैं अभी 5:10 हो चुके हैं। इस प्रकार हम घड़ी का रीडिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।